हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। तो मेरी एक कहानी में कमेंट आई थी कि दी आप कोई स्टोरी बनाइए रिश्तों के ऊपर हो जो। तो मैंने आज उनके लिए एक कहानी बनाई, ध्यान से सुने। रिश्ते सिर्फ नाम और खून के ही रिश्ते सीमित नहीं होते। कभी कभी अनकहे एहसास और अधूरे ख्वाबों के भी रिश्ते शक्ल ले लेते हैं। ये कहानी है एक ऐसे रिश्ते की जिसने अपनी हदें तोड़ दी और प्यार की नई परिभाषा गढ़ी। संध्या और आरव की शादी 7 साल हो चुके थे। दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते थे, लेकिन रिश्ते में वह जुनून और गर्माहट कहीं खो गई थी। अब आरव बिजनेस के सिलसिले में अक्सर बाहर रहता और संध्या अकेले में खुद को किताबों और संगीत में डुबो देती। एक दिन कॉलेज के दिनों का दोस्त करण अचानक उसके शहर आ गया। वर्षों बाद उससे मिलने कर संध्या की आंखें चमक उठी। कॉलेज के दिनों की वो हंसी मजाक, वो बेफिक्री फिर से ताजा हो गई। करण हमेशा से एक अल्हड़ लेकिन बेहद केयरिंग इंसान था। उसकी बातों में आज भी वही पुराना अपनापन था। आरव को करण से कोई ऐतराज नहीं था, बल्कि उसे अच्छा लगा कि संध्या अपने अकेलेपन से बाहर आ रही है। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि रिश्ते वक्त के साथ बदल जाते हैं और उनकी सरहदें खुद तय करनी होती हैं। करण और संध्या की मुलाकातें बढ़ने लगी। पहले काफी, फिर डिनर और फिर लंबे लंबे वॉक पर जाने का सिलसिला चल पड़ा। हर मुलाकात के साथ संध्या महसूस करने लगी कि करण के साथ बिताया वक्त उसे ज्यादा सुकून देता है। बनिस्बत आरव के एक शाम जब दोनों गंगा किनारे बैठे थे, करण ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। संध्या, क्या कभी तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि हम अधूरे रह गए? उसकी आवाज में हल्का कंपन था। संध्या ने उसकी आंखों में देखा। एक अजीब सा आकर्षण उसे करण की ओर खींच रहा था। ये सही था या गलत, वह तय नहीं कर पा रही थी। करण ने आगे बढ़कर उसके चेहरे को छुआ और संध्या ने अपनी पलकें बंद कर ली। उस लम्हे में वक्त ठहर सा गया, लेकिन तभी उसका फोन बजा। आरव का कॉल था। संध्या हड़बड़ा गई और तुरंत पीछे हट गई। करण, ये नहीं हो सकता, मैं शादीशुदा हूँ। करण हल्के से मुस्कुराया। रिश्ते कागज के टुकड़ों से नहीं चलते, दिल से चलते हैं। संध्या कुछ नहीं कह पाई और तेजी से वहां से चली गई, लेकिन उसके दिल और दिमाग में सवालों की आंधी चल रही थी। संध्या जितना करण से दूर जाने की कोशिश कर रही थी, उतना ही उसकी यादें उसे अपनी ओर खींच रही थी। क्या उसे अपने दिल की सुननी चाहिए या अपने विवाहित रिश्ते की इज्जत बनाए रखनी चाहिए? एक रात जब आरव बिजनेस टूर पर गया था, संध्या और करण फिर मिले। इस बार बारिश हो रही थी और उनके बीच का फासला धीरे धीरे मिटने लगा। करण ने उसकी कमर पर हाथ रखा और धीमे से कहा, संध्या, क्या तुम सच में खुश हो अपने रिश्ते में? संध्या ने जवाब नहीं दिया, बस उनकी बाहों में समा गई। वो रात उन दोनों के लिए नई दहलीज साबित हुई, लेकिन अगली सुबह की हकीकत बहुत भारी थी। संध्या खुद को आईने में देख नहीं पा रही थी। क्या उसने गलती की? क्या वो अपने पति के साथ धोखा कर रही थी या अपनी खुशी तलाश रही थी? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। संध्या के मन में उथल पुथल मची थी। क्या उसे अपने एहसासों को खुली हवा में उड़ने देना चाहिए या अपनी शादी बचाने के लिए इन ख्वाहिशों को दफन कर देना चाहिए? आरव जब घर लौटा तो उसने महसूस किया कि संध्या बदली बदली लग रही थी। उसने उससे पूछा, तुम खुश हो ना संध्या? संध्या ने उसकी आंखों में देखा। ये वही इंसान था जिसने उसे बेइंतहा प्यार किया, लेकिन वक्त के साथ कहीं ना कहीं वो जुड़ाव खो गया था। उसने करण को आखिरी बार मिलने बुलाया और कहा, हमारा रिश्ता एक खूबसूरत एहसास था, लेकिन हर एहसास को नाम देना जरूरी है। मैं अपने रिश्ते को दूसरा मौका देना चाहती हूँ। करण मुस्कुराया, अगर तुम्हारी खुशी इसमें है तो मैं हमेशा तुम्हारे फैसले सम्मान करूंगा। संध्या ने एक लंबी सांस ली। रिश्ते कभी कभी मोड़ लेते हैं, लेकिन हमें यह तय करना होता है कि हमें किस रास्ते पर चलना है। दोस्तों, जिंदगी में हमें कई बार ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हमें अपने दिल और समाज के बीच चुनाव करना होता है। संध्या ने अपना फैसला ले लिया, लेकिन क्या हर कोई ऐसा कर पाता है? आपको क्या लगता है, क्या संध्या का फैसला सही था या उसे अपने दिल की सुननी चाहिए थी? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और बिल्कुल भी लाइक शेयर करना ना भूलें।
दोस्तों तो ये थी आज की हमारी कहानी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना और शेयर करना, और आप भी बताना कि आपको किस तरह की कहानी देखना बेहद पसंद है। हम आपके लिए वैसी ही कहानी लेकर आएंगे।